बार फिर हाजिर सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। हल्की धूप नहीं दे पाई राहत। शुक्रवार की सुबह का आगाज कोहरे से हुआ, लेकिन जल्द ही कोहरा छट गया। दिन में हल्की धूप चमकी, लेकिन ठंड से राहत नहीं दे सकी। दोपहर बाद ठंड ने एक बार फिर अपना कहर बरपाया और शाम होते होते बर्फीली हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा, तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। सहारनपुर से बड़ी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर रवाना। जिले भर से भारी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर महापंचायत में शामिल होने के लिए रवाना हुए। नागल से भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार तथा जिलाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में 80 से अधिक कारों में सवार होकर 300 से अधिक किसानों का काफिला मुजफ्फरनगर की ओर रवाना हुआ। वहीं गंगो, नकुड़, ननौता से भी 250 से ज़्यादा किसानों ने मुजफ्फरनगर कूच किया, जबकि तलहेड़ी व देवबंद से भी 100 के करीब किसान मुजफ्फरनगर गए। सहारनपुर को वुड कार्विंग क्लस्टर की सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहारनपुर के लकड़ी निर्यातकों को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कॉमन फैसिलिटी सेंटर की सौगात मिल गई है। सहारनपुर हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर के अथक प्रयासों से सरकार ने सहारनपुर के लकड़ी निर्यातकों का दशकों का सपना साकार करते हुए वुड कार्विंग क्लस्टर की मंजूरी प्रदान कर दी है। आज पिलकनी औद्योगिक क्षेत्र में सहारनपुर लोकसभा सांसद हाजी फजलुर रहमान, अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसपी सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्री सिद्धार्थ यादव, रामजी सुनेजा और औसाफ गुड्डू आदि ने क्लस्टर की आधारशिला रखी। वार्ड नंबर 24 में आ रही सिविल लाइन की समस्याओं को लेकर पार्षद पुनीत चौहान सभी पार्षद साथियों के साथ पहुंचे नगर निगम कार्यालय। समस्याओं से नगर आयुक्त को कराया गया अवगत। देखिए उस दौरान क्या बोले वार्ड नंबर 24 के पार्षद पुनीत चौहान, सुनिए। जी सर, आपका नाम? पुनीत चौहान, पार्षद वार्ड नंबर 24। आज किस मामले को लेकर आप नगर आयुक्त साहब से मिले? ये जो मामला तो समझिए कि जब से ये सीवर सफाई वाली कंपनी आई है तभी से चल रहा है, लेकिन आज जब अति हो गई तो उस अति होने के बाद आज हमें यहाँ पर आना पड़ा। पहले क्या होता था कि सीवर की सफाई का जो काम होता था हमारे नगर निगम के जो हमारे कर्मचारी ये करते थे, तो ये प्रति माह 15 से 20 लाख रुपए के अंदर ही काम हो जाया करता था। आज को ये बाहर से कंपनी अपॉइंट कर दी गई, जिस कंपनी को लगभग 75 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है, और तब से सारा काम ही ठप हो गया। कुछ काम करके राजी नहीं। भाई सारे के सारे सभी वार्डों का हाल ये है कि जो सीवर है वो सारे बैक मार रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। लोगों के घर के आगे जो ह्यूमन वेस्टेज है, जो मल जिसको हम कहते हैं, वो सारा बह रहा है। फिर कभी किसी मंदिर के आगे, किसी मस्जिद के आगे, सभी धार्मिक स्थलों पर, और हर मोहल्ले में बुरा हाल है। क्या कि हम थक गए। किसी जगह अगर इनको कोई ढक्कन भी लगाना होता है सीवर का, तो ढक्कन लगाने के बाद तो उसके बाद जितना मलबा होगा मलबा वही पड़ा होता है। तो आज जब थक हार कर लोग प्रतिदिन लोग हमारे यहाँ आते हैं, हमारे ऑफिसों में शोर मचाते हैं, हमें बुरा भला बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो आज हमने सब साथियों सहित वो जो मलबा ये नहीं उठा रहे थे, स्वयं उस मलबे को उठाया, रेड़े में भरकर हम लोग जाके इनके एसटीपी प्लांट पर, इन्हीं के कार्यालय पर रखा है। कभी इन्हीं का मलबा है, अब इनको जो उसका करना करें। उसके बाद हम इस बात को सूचित करने के लिए आदरणीय नगर साहब के पास आ गए कि ये हमारी दुर्गति है कि आज पार्षदों को नालियां खुद साफ करनी पड़ रही हैं, मलबा खुद उठाना पड़ रहा है। अगर आप पीछे देखिए कि बैकग्राउंड में लिखा हुआ है आई लव सहारनपुर, ये इतना अच्छा लिखा हुआ आई लव सहारनपुर। क्या कल को अगर स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारा शहर नंबर 1 आता है तो क्या हमारा मन नहीं होता? क्या हमारा सर ऊंचा नहीं होगा? क्या पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमारा नाम ऊपर नहीं होगा? क्या सहारनपुर नंबर 1 है? लेकिन अगर ऐसी निकम्मी और बेकार कंपनी को अगर 75 लाख रुपया प्रति माह देंगे तो कुछ नहीं करती, और सिवाय पार्षदों की बेइज्जती के हमें कुछ नहीं हो पा रहा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो हमारा निवेदन तो यही है कि ऐसी कंपनी को तुरंत इनका एग्रीमेंट खत्म किया जाए, और जैसे व्यवस्था पहले थी नगर निगम स्वयं के हाथ में थी वो किया जाए। क्योंकि आज भी जनता ये सोचती है कि भाई ये काम नगर निगम के कर्मचारियों के हाथ में, पार्षदों के हाथ में। आयुक्त साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? आयुक्त साहब ने क्या आश्वासन दिया? आयुक्त साहब ने इस पर कार्रवाई के लिए अपना आश्वासन दिया है, और अभी जो हमारे कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जो बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें भी सर्वसम्मति से ये निर्णय ले लिया गया है कि इस कंपनी का जो ठेका है निरस्त किया जाएगा। आपको क्या लगता है इनके पास कर्मचारी नहीं है काम करने के लिए? इनके पास कर्मचारी है, लेकिन जब किसी को हाथ पे हाथ रख कर बैठने की आदत पड़ चुकी हो, फ्री की खाने की आदत पड़ चुकी हो, तो ऐसे करते हैं।
अखंड भारत विकास पार्टी के कार्यकर्ता अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पहुंचे डीएम कार्यालय, सौंपा ज्ञापन। देखे क्या है उनकी मांगे। बताओ क्या बोला। मैं शमीम अहमद, अखंड भारत विकास पार्टी जिलाध्यक्ष सहारनपुर। आज जो मामला है वो हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। ये बिजली विभाग के खिलाफ है, क्योंकि बिजली विभाग ने क्या कर रखा है कि एक तो दरें बहुत बढ़ी हुई हैं, बिजली की दरें बहुत बढ़ी हुई हैं, जिससे जनता बहुत बेहाल है। उसके अलावा स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं वो स्मार्ट मीटर ऐसे चल रहे हैं बहुत तेज़ी से, और वो जंप भी लेते हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस पर ध्यान दें, और जो ये यहाँ जितने भी जांच के लिए जाते हैं ये रात में जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये लोग दिन में जाएं और वहाँ के जो सभासद हैं या जो भी पार्षद हैं उसको लेकर जाएं। एनजीटी ने नगर निगम को किया जुर्माना मुक्त। एनजीटी की ओवरसाइट कमेटी ने नगर निगम सहारनपुर द्वारा डमोली व नागदोई नदी को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों को स्वीकार करते हुए सहारनपुर नगर निगम को जुर्माने से मुक्त कर दिया है, जबकि अन्य 6 जिलों पर 8 करोड़ 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शारदानगर में हुआ नेकी दीवार का उद्घाटन। सहारनपुर महानगर में नगर निगम द्वारा नेकी की दीवार स्थापित करने की श्रृंखला में शुक्रवार आज बजाज इंटरनेशनल स्कूल शारदानगर के परिसर में भी नेकी की दीवार स्थापित की गई। उद्घाटन नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल के बच्चों से श्रेष्ठ नागरिक बनकर समाज में एकरूपता लाने का आह्वान किया है। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।